तू रक्षण करता पदनतासी तारण्यास तू पुण्यभूमी शेगावी आला गुरुदया घन माय बाप तू माऊली तूच तू सुख करता गणगणात बोते गणगणात बोते समर्पणाने शरण जाता तूच तारिसी गजानना दुःख क्लेश दारिद्र्य चिंता तूच निवारी गजानना पदोपदी येते ती प्रचिती कृपा सिंधु श्री गजानना परब्रह्म ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री गजानना शरण तुझला शेगावीच्या संत शिरोमणी गजानना गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते जाडा राहू दे हडकुळा राहू दे राजा राहू दे का भिकारी शेवटी उरते फक्त मूठभर असा गण गण गणात भूते गण गण गणात भूते। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नागपुर समय में। नागपुर समय में आप देख रहे हैं आज का ये स्पेशल एक इंटरव्यू, स्पेशल मुलाकात हम ऐसे व्यक्ति के साथ में ले रहे हैं जो आज यूट्यूब चैनल में बहुत ही धूम मचा रहे हैं। यूट्यूब चैनल में उनका जो संत गजानन महाराज का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के बीच में प्रसिद्ध हो रहा है। वो व्यक्ति जो है 25 सालों से इस कला के क्षेत्र में है। 25 साल की जो अनुभव लेकर वो संत गजानन महाराज की जो व्यक्ति रेखा जो है वो भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। इतने लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रहे हैं। वो खुद नागपुर शहर में है और हमारे साथ अभी नागपुर समय के स्टूडियो में मौजूद है, जिनका इंटरव्यू लेने का मुझे आज मौका मिला है। तो हम स्वागत करते हैं अमित फाटक जी इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुर समय के स्टूडियो में। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। आज के इस खास एपिसोड में अमित फाटक जी के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है और हमारा जो विषय है संत गजानन महाराज। यूट्यूब चैनल पे जो इनका शो चल रहा है, आज अभी तक इसके 14 एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं। फिलहाल वो नागपुर में है। मैं अमित फाटक जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो मुंबई के रहवासी है और पिछले 25 सालों से निरंतर इस कला के क्षेत्र में वो अपना कार्य कर रहे हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद में उनको अभी इस संत गजानन महाराज की जो भूमिका मिली है वो दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं और वो भूमिका ऐसी निभा रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि साक्षात संत गजानन महाराज जी उनको ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो अमित फाटक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि 25 साल कम नहीं होते हैं। ये 25 साल कैसे गुजरे? आप कला के क्षेत्र में हैं और आप हर छोटे बड़े किरदार निभाते हुए अपने अभी संत गजानन महाराज का जो किरदार निभा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? और इस शो के बारे में बताइए। हम यूट्यूब चैनल पे जो अभी शो चल रहा है प्रचिति सद्गुरु श्री गजाननाची, इसके बारे में बताइए। मैं एक सीरियल कर रहा था सन मराठी पर, संत गजानन शेगावीचे इस नाम से। तो वो सीरियल 1.5 साल तक नंबर 1 पे थी उस चैनल पर और उसके बाद कुछ मतलब इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो नहीं हो पाई आगे नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सोचा कि अभी काफ़ी महीने हो गए कुछ सीरियल, और वो कुछ दिल में था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सीरियल जो आधे में ही छूट गई है तो उसका कुछ एंड तक हमें लाना चाहिए वो। तो मैंने सोचा कि क्या करे। तो फिर एक्चुअल मैं तो प्रोड्यूसर हूँ नहीं, ना तो मेरे पास कोई स्पॉन्सर है। तो मैंने जस्ट सोच रहा था कि क्या करें। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यूट्यूब यही ऐसा माध्यम है कि जो मैं कर सकता हूँ। मतलब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स ये वो करते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ अच्छा कार्य करते हैं कि जो लोगों तक पहुँचे, महाराज का संदेश लोगों तक पहुँचे। तो मैंने सोचा कि हम एक कॉन्सेप्ट मैंने हमारे राइटर जो है संजीव कुलते जी, उनसे एक मैंने शेयर किया था मेरा कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा कि एक जो वो काल था जो महाराज तभी मतलब थे, उसके समाधि के पहले का काल था वो जो सीरियल किया वो। तो उन्होंने कहा कि एक सीरियल में हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी भी लोगों को प्रचिति आती है, अनुभव आते हैं लोगों को महाराज के, तो हम उसके ऊपर उस विषय पर हम कुछ करते हैं सीरियल। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये भी अच्छा है। तो फिर हमने यूट्यूब पे वो शुरू किया।
तो यूट्यूब चैनल है अमित फाटक जी, वहाँ पे संत गजानन महाराज का रोल प्ले कर रहे हैं। संत गजानन महाराज जी को कौन नहीं चाहता, अलौकिक चमत्कार है उनका, जो गुण जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, और बाद में वो जो महाराष्ट्र के शेगांव नगर में जाके उन्होंने वहाँ पे अपना नगरी बनाई और वहाँ से उन्होंने अपनी ज्ञान की जो अलग जगाई थी, तो वो पूरे देश में ही वो प्रख्यात है। तो ऐसे संत गजानन महाराज जी का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि अब के अगर सिचुएशन में देखा जाए, आज की जनरेशन में देखा जाए, तो कोई ऐसे आध्यात्मिक रोल करने को काफ़ी हिचकिचाता है। बोलते हैं कि ऐसे जो हिस्टोरिकल जो ऐसे हमारे पास जो महात्मा होके गए हैं उनके रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई चाहता है कि हमें मेन लीड रोल में हमें ऐसा मिले कि विलेनियस रोल करे, कोई हीरोइटिक रोल करे। तो ऐसे में आपने ये जो चांस आपको मिला और आपने उसको अच्छे से अभी आप साबित कर रहे हो कि ये इतने लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रहा है, कितना प्रेशर था, कितना मतलब आपने क्या सोच के इस कैरेक्टर में अपनी जान डाल दी है? एक्चुअली मतलब ये मैंने नहीं चाहा, ये साक्षात महाराज जी ने ही चाहा है कि वो रोल मैं करूं, इसलिए ये पॉसिबल हो गया। नहीं तो फिर ये मुश्किल है कि कोई भी इंसान खुद नहीं तय कर सकता कि ये रोल मैं करूंगा। कोई भी माइथो हो, सीरियल या हिस्टोरिकल, वो उनकी इच्छा जब होती है तो वो वहाँ से आता है सब कि बाबा ये मेरा रोल प्ले करेगा। इसलिए ये मतलब ऐसा है कि मैं इतने सालों से काम करूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी आसानी से कोई रोल मुझे मिला है। तो ये मतलब समझ में आता है कि नहीं, ये महाराज ने खुद मुझे चुना है इस रोल के लिए, जो मेरा भाग्य है। क्योंकि काफ़ी जो ऑडियंस है वो इतना अप्रिशिएट किया है ये लोगों ने ये रोल को, और वो देखना चाहते हैं मुझे उस रोल में। तो बहुत मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये रोल निभाना, और वो महाराज करवा लेते हैं मुझसे। तो फिर इसलिए मैं वो क्रेडिट उनको ही दूंगा कि जो करवा रहे हैं वो खुद करवा रहे हैं। वो मेरे जैसे प्रचिति सबसे पहले आपको ही कि हमें ये करना चाहिए, तो बाद की बात है कि प्रचिति सबको होती है, लेकिन आपको उसका एक अनुभव हुआ। हाँ। और जैसे कि आप अभी मुंबई के रहवासी हो, आपने बहुत जगह पे शूटिंग की है, तो आप अभी नागपुर में आए हुए हो, तो नागपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? आपको लोकेशंस ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई? और आपने बताया कि यहाँ के जो आपने जो लोकलाइट जो कलाकार है आपने उनके साथ में काम किया है, तो आपको किस तरह का उनके साथ काम करते हुए अनुभव आया? क्या लगता है आपको, कितना उन्होंने वो जो भी कुछ रोल प्ले किया है, क्या आप सेटिस्फाइड है? हाँ, मेरा भाग्य ये है कि नागपुर के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन्होंने मेरे साथ काम किया है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन वो भी महाराज के भक्त है। तो जो मैंने कहा ना कि महाराज सबको एक साथ लाते हैं इधर उधर से, वो महाराज ही लाते हैं। नहीं तो फिर क्योंकि यूजुअली ये बड़े जो स्टार्स रहते हैं ये मेरे बजट में आने वाले नहीं है, टू बी फ्रैंक। लेकिन जो महाराज की इच्छा कि बाबा चलो इनको लाते हैं, तो पहचान निकली कि मेरे जो राइटर है उन्होंने रत्नाकर मोहित करके जो सर है, जो नागपुर के पत्रकार है आपके, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि आप आइए यहाँ पर, हम आपको सब हेल्प करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है आते हैं, और फिर काफ़ी मदद हुई। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि चलो आज नागपुर शूट करते हैं, चलो नागपुर जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक वहाँ के लोगों का या किसी का सपोर्ट नहीं होता तब तक ये इतनी आसान बात नहीं है कि चलो उठ के कोई शूट करते हैं कहीं जाकर। और वो भी कोई बड़ा प्रोड्यूसर हो तो वो कर सकता है, वो मेरे जैसा एक सामान्य मानुष तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उनकी हेल्प की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये सब हो रहा है। और यहाँ के सभी मतलब मेरे अभी तक जितना काम किया है जो कलाकार, वो सब मतलब जो भक्त है वही आ गए, और ऑटोमेटिकली वो काम तो महाराज ही करवा लेते हैं सबका मतलब काम तो वही करवाते हैं। तो अच्छा महसूस होता है। और मुझे बताइए कि जैसे कि अभी आप ये 25 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपने अनगिनत भाषाओं में भी आपने शायद आपने काम किया है, तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने इसके पहले काम किया हुआ है? मैं यूजुअली थिएटर ज़्यादा किया था मैंने। अभी मतलब 2001 आई थिंक 2001 से 2008 या 9 तक मैंने कमर्शियल थिएटर किया था। तभी मेरा मेन फोकस थिएटर था, मराठी थिएटर, हिंदी थिएटर में दोनों किया था काम। मुझे बताइए अमित फाटक जी की, जैसे अभी आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप एक
साधारण व्यक्ति होके असाधारण व्यक्ति के आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। दर्पण तो है, आपने बताया कि प्रेशर था आपके ऊपर, तो लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? और अगर आप बाहर जाते हो यही वेशभूषा आप धारण करके रहते हो? नहीं, मैं नॉर्मल वेशभूषा में जाता हूँ, मेरे कपड़ों में, फिर भी लोग पहचानते हैं। तो ये रुपए सिर्फ शूटिंग के वक्त में मतलब ऐसे सादे वेशभूषा में भी जाने के बाद भी लोग पहचानते हैं, काफ़ी लोग पहचानते हैं। आपको एक रहता है ना कि अब लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, तो किस तरह के कमेंट्स आपको मिलते हैं, किस तरह का कमेंट्स अनुभव आपको उनके साथ में होता है? मतलब कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि साक्षात आप ही वो गजानन महाराज हो, आपने ही वो एक मनुष्य रूप में वो जन्म लिया है आपने, और आप इस रोल प्ले करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ऐसे उस टाइप के कमेंट्स आते हैं। हमको हमारे महाराज आपके रूप में देखने को मिलता है, तो आप ये रोल करते रहिए। इसलिए मतलब जो सीरियल मेरी बंद हुई उसके बाद मैंने ये जो थॉट आया कि ये हम कार्य आगे लेना चाहते हैं आगे, तो वो उसी की वजह से कि लोगों का मैसेजेस आते थे कि आपने वो सीरियल क्यों बंद हुई, क्या हो गया, आप हम वो देखना चाहते हैं हम आपको। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी भी 1 साल के बाद भी बंद होने के बाद अगर लोग चाहते हैं तो हम कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कुछ भी ये करें, रील्स वगैरह बनाने से बेहतर है कि यूट्यूब के माध्यम से हम वही वापस लाते हैं। और फिर वो महाराज की कृपा थी, उनका आदेश था, तो फिर जी। जैसे कि अभी सब आपको संत गजानन महाराज के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन ये तो आप पर्दे के सामने हो तो आपको इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन जो इतनी मेहनत जो रहती है, अपना प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन हाउस रहता है, पर्दे के पीछे के जो कलाकार रहते हैं, असली मेहनत उनकी रहती है। 50% उनका काम रहता है, 50% आप लोगों का काम रहता है। तो कौन कौन इस पर शामिल है? डायरेक्टर कौन है, कहाँ के हैं, प्रोड्यूसर्स है और स्क्रिप्ट राइटर्स रहते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे जो सपोर्टर्स रहते हैं, उनके बारे में बताइए शो के लिए। मतलब मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि स्पॉट से लेकर जहाँ तक मैंने काम किया है, स्पॉट से लेकर प्रोड्यूसर तक, सब मिल के जब एक साथ आते हैं तभी एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। इसलिए मैं हमेशा उनको सबको सेम रिस्पेक्ट देता हूँ। और ये जो सीरियल है वो भी मैं जो वही कहा था मैंने कि महाराज ही सबको लेकर आते हैं, तो जो भक्त है वो ही आए हैं इसीलिए। मैं भाई ऐसा एक भी कोई नहीं है कि कोई दूसरा आया है। तो हमारे जो पराग जी है, जो हमारे दिग्दर्शक है, तो एक्चुअली वो मतलब बड़े दिग्दर्शक है, फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक महाराज के एक कुछ अच्छा ये कर रहा है तो हम डायरेक्शन करते हैं। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमारे डीओपी है वो भी, मतलब सब प्रोफेशनल है, और जो मैं कर रहा हूँ वो प्रोफेशनल लेवल का नहीं है जितने ये लोग प्रोफेशनल है। फिर भी ये लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और दिल से काम करते हैं और मेरे बजट में काम करते हैं, क्योंकि मैं तो प्रोड्यूसर नहीं हूँ। तो इसलिए सब सपोर्ट की वजह से ये सब आगे जा रहा है। और महाराज की इच्छा है तो ये आगे चलते रहे। मतलब ये मैं प्रोड्यूसर बनने के लिए बेसिकली नहीं आया हूँ। ये जो अपना यूट्यूब पे जो मालिक है, सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि इतना प्रॉफिट मिले कि जो मैं अपने जो कलाकार है, टेक्निकल लोग हैं, सब टीम है, उनको उनका इच्छे से मैं उनको पेमेंट कर सकूँ। इतना पैसा मिला तो भी इनफ है, मुझे इससे कुछ प्रॉफिट मतलब ये नहीं। मुझे बताइए कि अगर हम लोगों को अगर सर्च करना है यूट्यूब पे तो हम क्या नाम से सर्च करेंगे? यूट्यूब पे या गूगल पे प्रचिति सद्गुरु श्री गजाननाची, ये अगर आप टाइप करेंगे तो वो आपको श्री गजानन गाथा करके जो चैनल है यूट्यूब का वो खुल जाएगा और आप सब एपिसोड्स देख सकते हैं वहाँ पे। जी। अभी स्टोरी में क्या चल रहा है? और आप अभी इसमें काम तो कर ही रहे हो, आपका ऑनगोइंग प्रोडक्ट चल ही रहा है। इसके अलावा भी आपको ये जो रोल इतना फेमस हो गया है, तो आपको बाकी के भी कुछ ऑफर्स आए हुए हैं या फिर आगे के क्या प्लानिंग्स है सर? ऑफर्स तो आते हैं, लेकिन अभी एक बार मतलब मैंने सोचा कि ये अभी 1 साल मैंने वेट किया था। जो ऑफ़र्स आ रहे थे वो मतलब एक तो मुझे वो बजट में नहीं बैठ रहे थे, या फिर जो आ रहे थे वो मेरी इच्छा नहीं थी करने की, क्योंकि बिना इच्छा कोई काम करना वो अच्छा नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो जहाँ अपना मन लगता है वही काम उस पर ही फोकस करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यही जो अपना सीरियल है वही आगे चलाते रहे।
मतलब अभी संत गजानन महाराज के आप जिस इस कैरेक्टर में अपने खुद को ढाल दिया है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आप लोगों को किसी और दूसरे कैरेक्टर में नहीं दिखना चाहते हो। हाँ, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। मतलब मैं अगर कोई विलन का रोल करूँगा तो लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों को बस ये महाराज ही देखना है, तो इतनी उनकी इच्छा है। और फिर मैंने कहा कि जो हम लोग काम करते हैं एक्टर्स, वो ऑडियंस के लिए करते हैं, तो ऑडियंस को जो चाहिए वही हमें देना पड़ता है। ऑडियंस की डिमांड पे ही हाँ, आप क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं चाहते कि मैं विलन का रोल करूँ, हाँ, तो फिर वो मुझे उतना वो सक्सेस नहीं मिल सकता है उस पर। अगर जहाँ पर लोगों को लगता है कि हाँ हम ये देखना चाहते हैं, तो अगर वही दिखाए तो लोग देखेंगे। बराबर, क्योंकि हम कलाकार ऐसे हाँ, होते हैं कि लोगों का प्यार मिलेगा तो ही हम जो है उनके साथ रहेंगे और हम फेमस हो जाएंगे। और कैसा होता है कि अगर लोगों को अगर ये कैरेक्टर अगर पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमारे जो जीवन में अगर ये कुछ हमें मदद कर रहा है, तो वो ज़रूर उस एक कैरेक्टर की तरफ रुझान उनका रहता है और वो सपोर्ट भी उतना ही करते हैं। अभी जो ये सीरियल चल रही है सर की, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। उनके साथ में उनके जो भी सपोर्टिव जो उनके कास्ट में जो लोग हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस सीरियल के लिए काम कर रहे हैं, इस एपिसोड्स के लिए काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। जैसे कि अमित फाटक जी ने बताया कि आप अगर ये नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो दर्शकों को कैसा होता है कि अगर आपको अगर लगता है कि ये सीरियल या फिर ये एपिसोड्स या फिर ये पूरा का पूरा जो यूट्यूब चैनल पे जो एपिसोड्स या सीरियल वाइज डाला गया है, अगर आपको लगता है कि ये अपने जीवन में अगर कुछ प्रगति के लिए अगर कुछ हाथ बार अगर ये बढ़ा सकता है, तो आपको ये शो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की मेहनत तो रहती ही रहती है और ये आध्यात्मिक जुड़ाव रहता है। इसमें जो भी एक आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ में जो हम एक उपदेश दिया जाता है, जैसे संत गजानन महाराज द्वारा दिए गए उपदेश जो रहते हैं, वो बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे आम जीवन के साथ में भी हमें कभी अगर तकलीफ होती है, हम किसी दुख में रहते हैं, तो वो हमको मददगार साबित होते हैं। तो ऐसे जो तनावपूर्ण हमारा जो जीवन व्यतीत होता है, ऐसे आध्यात्मिक शो देखने के बाद में हमारा जो तकलीफ़ें रहती है, जो भी टेंशन्स रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर एक शो आप देखते हो तो आपको लगता है कि हम उस एक एरा में पहुंच गए जहाँ पे सच में संत गजानन महाराज ने हमें उपदेश दिया था, और हम वहाँ पे अगर होते तो हमारे साथ अच्छा ही होता। तो हमारे साथ थे अमित फाटक जी, जो मुंबई के रहवासी है। मुझे बताइए कि ये शो अभी आप कर रहे हो और कितना एपिसोड्स तक इसका आपने स्क्रिप्टिंग किया हुआ था? और स्क्रिप्टिंग नहीं है, एक्चुअली हम नई कथा लेते हैं, 2 एपिसोड्स मिलकर एक स्टोरी कंप्लीट करते हैं। मतलब एक जो स्टोरी है उसके हम 2 एपिसोड्स करते हैं, थर्सडे टू थर्सडे। हर गुरुवार को हम रात को 8:30 बजे वो पोस्ट करते हैं। वीकली आप उसको टेलीकास्ट फिलहाल तो वीकली है। अगर फिर कुछ स्पॉन्सर वगैरह अगर आगे कुछ मिलते हैं, कोई सपोर्ट करता है, तो फिर हम वो बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हम थर्सडे टू थर्सडे कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे। जैसे संत गजानन महाराज के रोल्स भी बहुत लोगों ने इसके पहले भी प्ले किए हुए हैं, तो क्या आपने उनके वो रोल्स देख के भी खुद को ढालने की कोशिश की या कुछ आइडिया लेने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ये रोल मेरे पास आया था उसके बाद 4 दिन के बाद मैं वो शूटिंग कर रहा था, इसलिए मतलब वो हो ही नहीं पाया कि मैं इसके लिए कुछ मेहनत करूँ, मैं ये देखूँ उनका, मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या होने वाला है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रातों रात चेंजेस हो गए, वो ऐसा हो गया। एक्चुअली मेरे पास ऑडिशन आया, दिया, नेक्स्ट डे कास्टिंग का ओके चैनल से आया कि हाँ ये ओके है। बाद में 2 दिन के बाद रीडिंग हुआ, 4th-5th डे हम लोग ने शूटिंग शुरू किया। इसलिए मतलब वो वक्त ही नहीं मिला मुझे कि उसका अभ्यास करने को। जी, तो धन्यवाद अमित फाटक जी कि आप नागपुर समय के स्टूडियो में आए और हमारे साथ में अपने चर्चा की। और इस चर्चा के दरम्यान हमें ये पता चला कि किस तरह की मेहनत एक शो को बनाने में लगती है, तब जाके वो परोसी जाती है और दर्शकों को उसको प्रतिसाद अच्छा मिलता है। और इस शो को भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये शो काफ़ी हिट हो और इसके अनगिनत एपिसोड्स बने और इनकी मेहनत जो है रंग लाए। तो दर्शकों, हमारी जो चर्चा है वो तो शुरू ही है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में भी अमित फाटक जी आए हुए हैं, तो वो खुद संत गजानन महाराज जी का किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसे में तो मैं चाहूँगी कि आप हमें एक प्रस्तुति दीजिए। संत गजानन महाराज का आप रोल प्ले कर रहे हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक प्रस्तुति दीजिए। जाडा राहू दे, हडकुळा राहू दे, राजा राहू दे का भिकारी, शेवटी उरते फक्त मूठभर असा गण गण गणात भूते, गण गण गणात भूते।